Welcome dear friends on Laksha Compound Learning Platform where winning is a habit. Myself TC Seni, founder of Laksha Compound Data Ramgarh Sikar. Today we are going to discuss about Lucas test and Victor Mayer method. First of all we discuss about Lucas test. अब देखिए इस वाली लेक्चर के अंदर अपन स्टडी करेंगे जो एल्कोहल है, मीनिंग कौन सा एल्कोहल तो प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है, कौन सा टर्सरी एल्कोहल है, इसको डिस्टिंग्विश करने का या फिर इसको डिफरेंशिएट करने का कौन कौन से केमिकल मेथड है। तो अपने पास यहाँ पर 2 केमिकल मेथड है वो प्रोवाइड है। एनसीईआरटी या सीबीएसई के अंदर केवल एक ही मेथड है, वो वाला कौन सा होता है, लुकास रिएजेंट मीनिंग लुकास टेस्ट। और जो आपके आरबीसी है वो दोनों मेथड है वो प्रीफर करता है, मीनिंग दोनों मेथड है गिवन है आरबीसी के अंदर, लुकास रिएजेंट भी और लुकास के साथ साथ कौन सा है, विक्टर मेयर टेस्ट भी है। तो सबसे पहले अपन आज क्लास में डिस्कस करेंगे लुकास टेस्ट। तो देखो इसकी बिल्कुल बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो अपन को क्या करना है, जो लुकास टेस्ट है तो अपन को इसमें ये आइडेंटिफाई करना है कि जो लुकास रिएजेंट है वो कौन सा होता है। तो कीप इट इन माइंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लुकास रिएजेंट। तो लुकास रिएजेंट का मीनिंग किस किस का मिक्सचर होता है, ऑलवेज कीप इट इन माइंड। लुकास रिएजेंट मीनिंग कंसंट्रेट हाइड्रोजन क्लोराइड, कंसंट्रेट हाइड्रोजन क्लोराइड प्लस एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड प्लस एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। जो भी आपके लुकास रिएजेंट होगा, इस लुकास जो रिएजेंट का मीनिंग क्या होगा, कंसंट्रेट हाइड्रोजन क्लोराइड मीनिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस एनहाइड्रस से जिंक क्लोराइड। इन दोनों का जो मिक्सचर होता है कंसंट्रेट हाइड्रोजन क्लोराइड एंड एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, इसी को आप क्या बोलते हो, लुकास रिएजेंट बोलते हो। अब ये किस टाइप से एल्कोहल उसको डिफरेंशिएट करेगा, नहीं कौन सा एल्कोहल तो प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी और कौन सा टर्सरी है, तो इसको स्टडी करना। आप देखो एक मैं सिंपल सी रिएक्शन मेंशन करता हूं, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी क्या एल्कोहल, एल्कोहल का मीनिंग क्या होता है, ROH। अगर इस एल्कोहल की रिएक्शन अपन किसकी प्रेजेंस में करवा दे, लुकास रिएजेंट, और लुकास रिएजेंट का मीनिंग क्या है, कंसंट्रेट हाइड्रोजन क्लोराइड एंड साथ में क्या होना चाहिए आपके जिंक क्लोराइड, और जिंक क्लोराइड कौन सी फॉर्म में होना चाहिए, एनहाइड्रस। यहाँ पर एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर मीनिंग किसी भी टाइप का मॉइस्ट है वो प्रेजेंस नहीं होनी चाहिए। अब आपको मैंने ये वाला लर्न करवा रखा है पहले से कि जब भी आपका एल्कोहल है उसकी रिएक्शन आप किसी भी हाइड्रोजन एलाइड के साथ प्रोसीड करवाते हो तो उस वाली कंडीशन में क्या होता है कि जो एल्कोहल का हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसका रिप्लेसमेंट किसके थ्रू हो जाता है, हेलोजन के थ्रू हो जाता है। तो यहाँ पर हेलोजन कौन सा है, क्लोरीन। तो मीनिंग यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो मेनली आपकी प्रोडक्ट क्या बनेगा, R, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रिप्लेसमेंट किसने कर दिया, क्लोरीन ने। हेलोजन कौन सा है यहाँ पर, क्लोरीन वाला, तो मीनिंग किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एल्किल हैलाइड का। मीनिंग एक बात कंफर्म हो गई कि जो भी आपका लुकास रिएजेंट है ये जब भी आपके एल्कोहल के साथ रिएक्शन करेगा तो एल्कोहल को कन्वर्ट किस में कर रहा है, ये एल्कोहल को कन्वर्ट कर रहा है आपके एल्किल हैलाइड में कन्वर्ट कर रहा है। अब इंपॉर्टेंस देखो आपको कैसे पता चलेगा, कैसे आप फाइंड आउट करोगे कि ये वाला जो एल्कोहल आपको गिवन है ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, अदरवाइज कौन सा है, टर्सरी है। तो इसके लिए आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी कि जो आपका एल्कोहल है, एल्कोहल का मीनिंग क्या हो गया आपका ROH। ये जो आपका लुकास रिएजेंट है या लुकास जो रिएजेंट इसमें क्या होता है, सोल्यूबल होता है। तो कीप इट इन माइंड, एल्कोहल इज सोल्यूबल, एल्कोहल इज सोल्यूबल इन लुकास रिएजेंट। LR का मीनिंग क्या है, लुकास रिएजेंट। लेकिन जो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा एल्कोहल है जिस इस लुकास रिएजेंट के साथ रिएक्शन करने के बाद में किस में कन्वर्ट हो रहा है, एल्किल क्लोराइड में। तो आपको ये ध्यान रखना जो एल्किल क्लोराइड है, एल्काइल क्लोराइड, जो भी अल्कोहल है वो तो किसमें सोल्यूबल होता है आपके लुकास रिएजेंट में, लेकिन जो यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा एल्काइल क्लोराइड, तो ये एल्काइल क्लोराइड इन सोल्यूबल, एल्काइल क्लोराइड इज इन सोल्यूबल इन लुकास रिएजेंट। जो भी लुकास रिएजेंट है इसके अंदर जो प्रोडक्ट बनेगा एल्किल हैलाइड या फिर एल्किल क्लोराइड, वो क्या होता है, लुकास रिएजेंट में इनसोल्यूबल होता है, और जो आपके एल्कोहल होता है वो लुकास रिएजेंट में क्या होता है, सोल्यूबल होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो एल्किल क्लोराइड बनेगा ये जब सोल्यूबल ही नहीं है तो किसको प्रोड्यूस करेगा, ये प्रोड्यूस करेगा आपके टर्बिडिटी, मीनिंग किसको प्रोड्यूस कर देगा, टर्बिडिटी को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। ये ध्यान देना आपको, जो भी आपका यहाँ पर एल्किल जो क्लोराइड है वो किसको प्रोड्यूस करता है, ये प्रोड्यूस करता है आपके टर्बिडिटी को।
तो बस सिंपल सा यही हो गया। यहाँ पर जो ल्यूकास रिएजेंट वो डिफरेंशिएट करेगा ऑन द बेसिस ऑफ टर्बिडिटी, और यहाँ पर जो टर्बिडिटी है उसको प्रोड्यूस करने के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, एल्काइल क्लोराइड है, वही रेस्पॉन्सिबल होता है टर्बिडिटी के लिए। क्लियर है। तो यहाँ पर अब आपको तीनों जो एल्कोहल है उसकी रिएक्शंस को देखते हैं अपन। 1 डिग्री एल्कोहल है किस टाइप से रिएक्शन करेगा, 2 डिग्री एल्कोहल है वो किस टाइप से रिएक्शन कर रहा है, और साथ में 3 डिग्री एल्कोहल है वो ल्यूकास रिएजेंट के साथ किस टाइप से रिएक्शन को प्रीफर करेगा। तो आइए सबसे पहले अपन एग्जाम्पल लेकर चलते हैं 3 डिग्री एल्कोहल का। तो ये लीजिए मैंने 3 डिग्री एल्कोहल बना दिया, CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन CH3 CH3 एंड ये रहा आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप, मीनिंग ये कौन सा एल्कोहल है, 3 डिग्री एल्कोहल। और इसकी रिएक्शन आप किसके साथ प्रोसीड करवा रहे हो, ल्यूकास रिएजेंट। शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, LR का मीनिंग क्या है, ल्यूकास रिएजेंट। अदरवाइज आप मेंशन कर सकते हो कंसंट्रेट NCl प्लस एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। ये लीजिए मैं आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए इसको कंप्लीट ही मेंशन कर देता हूँ। रिएक्शन आपकी इसकी कंसंट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और साथ में प्रेजेंस है एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। जो जिंक क्लोराइड है वो कौन सी फॉर्म में है, एनहाइड्रस फॉर्म में। और ये वाला एल्कोहल कौन सा आपके पास 3 डिग्री एल्कोहल है। और आपको रिएक्शन की थीम में पहले अंडरस्टैंड करवा चुका हूं कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है एल्कोहल उसका रिप्लेसमेंट किसके थ्रू करना है आपको, हेलोजन के थ्रू। हेलोजन कौन है, क्लोरीन। तो यहाँ पे देखो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, ये फॉर्मेशन होगा CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन देन CH3, यहाँ पर भी कौन सा ग्रुप अटैच है, मिथाइल मीनिंग CH3। और यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जगह कौन अटैच हो जाएगा, हेलोजन। हेलोजन कौन सा, क्लोरीन वाला, मीनिंग ये क्या हो गया, Cl बन गया। मीनिंग यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हुआ आपके 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन हुआ है, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड का। क्लियर है। जो 3 डिग्री एल्कोहल है उसने किसका प्रोडक्शन कर दिया, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड का। जैसे ही 3 डिग्री एल्किल हैलाइड बनेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपके टर्बिडिटी प्रोड्यूस होगी, क्योंकि टर्बिडिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है आपका, एल्काइल क्लोराइड। तो यहाँ पर जो आपके एल्काइल हैलाइड इसको आप क्या बोल सकते हो, एल्काइल क्लोराइड। तो यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होगी, टर्बिडिटी। और टर्बिडिटी यहाँ पर कैसी बनेगी, इंस्टेंट बनेगी, मीनिंग जैसी रिएक्शन होगी रेडिली किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, टर्बिडिटी का। तो यहाँ पर आपको मेंशन करना है कि यहाँ पर जो टर्बिडिटी प्रोड्यूस तो होगी, लेकिन जो टर्बिडिटी है वो अपीयर होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, मीनिंग इंस्टेंट क्या होगी, टर्बिडिटी, इंस्टेंट टर्बिडिटी। मीनिंग जब भी 3 डिग्री एल्कोहल है वो ल्यूकास रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेगा तो उस वाली कंडीशन में जो टर्बिडिटी है वो इंस्टेंट क्या होती है, अपीयर हो जाती है। मीनिंग यहाँ पर किसी भी टाइप का टाइम की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे आपने 3 डिग्री एल्कोहल को किसके साथ रिएक्शन करवाया, ल्यूकास रिएजेंट के साथ, और जो आपकी टर्बिडिटी वो क्या हो जाती है, इंस्टेंट क्या हो जाती है, अपीयर हो जाती है। क्लियर है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर सेकंड वाला अपने पास है, इसलिए 2 डिग्री एल्कोहल। 2 डिग्री एल्कोहल का मीनिंग क्या हो गया, ये देखिए CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3 OH। ये वाला एल्कोहल कौन सा हो गया आपके 2 डिग्री एल्कोहल। क्लियर है। ये वाला एल्कोहल हो गया आपके 2 डिग्री एल्कोहल। अगर 2 डिग्री एल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ प्रोसीड करवा तो वापिस से ल्यूकास रिएजेंट, ये वापिस से देखो इस एरो पर मैंने कॉमन लिख दिया, मीनिंग ये वाला रिएजेंट ये ल्यूकास रिएजेंट। तो क्या होना है यहाँ पर भी, जो आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप उसका रिप्लेसमेंट हेलोजन के थ्रू, मीनिंग यहाँ पर भी किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl, और इधर के आगे आपके CH3। यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो गया आपका 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड तो फॉर्मेशन हो, लेकिन कौन सा है, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड की जगह कौन सा है, क्लोरीन है। तो आप इसको क्या मेंशन कर सकते हो, 2 डिग्री एल्किल क्लोराइड। और यहाँ पर भी क्या प्रोड्यूस होगी, टर्बिडिटी प्रोड्यूस होगी, क्योंकि एल्किल हैलाइड वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, आपकी टर्बिडिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल है। लेकिन यहाँ पर जो टर्बिडिटी अपीयर होती है वो इंस्टेंट अपीयर नहीं होगी। यहाँ पर कितना टाइम लगेगा, अबाउट 5 मिनट। यहाँ पर जो टर्बिडिटी है वो प्रोड्यूस तो होगी, लेकिन कितना टाइम लगेगा, अप्रोक्सीमेट 5 मिनट है, इतना टाइम लगेगा। मीनिंग 5 मिनट में क्या अपीयर हो जाएगी आपके टर्बिडिटी। मीनिंग आपने इजीली, अब देखो यहाँ से आप कंक्लूजन निकाल सकते हो। क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो कि 3 डिग्री एल्कोहल वो क्या करता है, रैपिडली रिएक्शन करता है रेडिली ल्यूकास रिएजेंट के साथ, जबकि आपका जो 2 डिग्री एल्कोहल है उसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है 3 डिग्री एल्कोहल के कंपैरिजन में क्या होती है, लो होती है। मीनिंग जो 3 डिग्री एल्कोहल है वो इंस्टेंट टर्बिडिटी प्रोड्यूस करता है, जबकि 2 डिग्री एल्कोहल है वो टर्बिडिटी आने में कितना टाइम लगता है, अप्रोक्सीमेट 5 मिनट है टाइम की रिक्वायरमेंट होती है।
लास्ट वाला बात करेंगे अपन कौन से अल्कोहल की, 1 डिग्री अल्कोहल की। ये लीजिए 1 डिग्री अल्कोहल का सिंपल सा एग्जांपल, CH3 CH2OH। ये वाला अल्कोहल कौन सा आपके 1 डिग्री अल्कोहल। अगर अपन 1 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ करवाई, लुकास रिएजेंट, वापिस से वही है आपके कंसंट्रेट हाइड्रोजन क्लोराइड प्लस एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप को हेलोजन की थ्रू रिप्लेसमेंट कर दो, किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl। यहाँ पर कौन सा एल्काइल हैलाइड बन रहा है, 1 डिग्री एल्काइल क्लोराइड। यहाँ पर जो फॉर्मेशन होगा 1 डिग्री अल्कोहल से कौन सा बनेगा, 1 डिग्री एल्काइल क्लोराइड बन जाएगा। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि जनरली ये जो 1 डिग्री अल्कोहल है ना, वो रूम टेम्परेचर पर आपकी रिएक्शन नहीं करता है। नहीं, यहाँ पर आपको किसकी रिक्वायरमेंट है, पहली बात तो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होगी, टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी। क्लियर है। सेकेंड बात यहाँ पर क्या होगी, टर्बिडिटी प्रोड्यूस होगी, लेकिन टर्बिडिटी वो आपके 5 मिनट में अपियर नहीं होगी, ना इंस्टेंट अपियर होगी। टर्बिडिटी आने में मैक्सिमम कितना टाइम लगेगा, यहाँ पर अबाउट 30 मिनट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो 1 डिग्री अल्कोहल है उसको टर्बिडिटी है अपियर करने में, प्रोड्यूस करने में कितने टाइम की रिक्वायरमेंट होती है, तो 30 मिनट्स के अंदर क्या होता है, आपकी टर्बिडिटी अपियर होती है, टर्बिडिटी अपियर होगी। तो यहां से आप इजीली, अब देखो आपको अगर पूछे कि व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ अल्कोहल टुवर्ड्स लुकास रिएजेंट, मीनिंग जो लुकास रिएजेंट है इसके साथ जो रिएक्शन करने की रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसकी ग्रेटर देन है, तो ऑलवेज कीप इट इन माइंड 3 डिग्री अल्कोहल देन 2 डिग्री अल्कोहल देन 1 डिग्री अल्कोहल। और एक बात जो मैंने आपको पहले वाली स्लाइड के अंदर बताई थी क्या, कि यहाँ पर देखो एक बार तो आपके आरबीसी और सीबीएसई दोनों एग्जाम में ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ लुकास रिएजेंट, मीनिंग जो भी आपका लुकास रिएजेंट है इसका क्या कॉम्पोजिशन है, तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ लुकास रिएजेंट। तो लुकास रिएजेंट इज मेड ऑफ कंसंट्रेट हाइड्रोजन क्लोराइड एंड एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, दोनों का जो कॉम्पोजिशन होता है आप उसी को क्या बोलते हो, लुकास रिएजेंट। सेकेंड वाली बात ध्यान रखनी है, लुकास रिएजेंट क्या करता है, जो एल्कोहल है इसको कन्वर्ट किस में करेगा, एल्काइल क्लोराइड में करेगा। और साथ में अगर आप यहाँ पर बाई प्रोडक्ट की बात करते हो, मीनिंग यहाँ पर अगर आप देखना चाहो साइड प्रोडक्ट कौन सा बन जाएगा, तो देखो हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जगह कौन सा आ रहा है, हैलाइड क्लोरीन, तो ये एच किसके साथ चला जाएगा, OH के साथ। यहाँ पर जो साइड प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर है। और मैंने ये भी आपको क्लियर करवा दिया कि जो अल्कोहल है वो सोल्यूबल होता है लुकास रिएजेंट में, और जो आपका एल्काइल क्लोराइड है वो क्या होता है, इनसोल्यूबल होता है लुकास रिएजेंट में। जब भी इनसोल्यूबल होगा तो किसको प्रोड्यूस करेगा, टर्बिडिटी को। कौन सा अल्कोहल है वो मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन होती है लुकास रिएजेंट के साथ 3 डिग्री। 3 डिग्री अल्कोहल है वो क्या करेगा, रेडिली मीनिंग इंस्टेंट क्या करेगा, टर्बिडिटी को क्या कर देगा, अपियर कर देगा। लेकिन बात करेंगे 2 डिग्री अल्कोहल, तो 2 डिग्री अल्कोहल वाले केस में आपकी टर्बिडिटी अपियर तो होगी, लेकिन अपियर होने में कितनी टाइम की रिक्वायरमेंट है, अबाउट 5 मिनट। और 1 डिग्री अल्कोहल वो रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन को प्रोसीड ही नहीं करता है, क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन को टेम्परेचर प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। और साथ में जो यहाँ पर टर्बिडिटी अपियर होगा उसमें कितना टाइम लगेगा, अप्रोक्सीमेट 30 मिनट में क्या होगी, आपकी टर्बिडिटी अपियर होगी। क्लियर है। तो ये वाला आपको ध्यान रखना है, जो लुकास रिएजेंट है उसके टुवर्ड्स जो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है आपकी 3 डिग्री देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री अल्कोहल। क्लियर है। तो यहाँ पर आपकी लुकास रिएजेंट, अब इसकी थ्योरी देख लेते हैं अपन। यहाँ पर आप बाई प्रोडक्ट लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बाई प्रोडक्ट क्या बन जाएगा यहाँ पर, -H2, मीनिंग किसको कौन सा रिलीज होएगा, -H2 लुकास रिएजेंट। और यहाँ पर भी कौन रिमूव हो जाएगा, -H2, और यहाँ पर भी आपके कौन रिमूव हो जाएगा, आपके -H2O, मीनिंग वाटर मॉलिक्यूल उसका क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा एज ए बाई प्रोडक्ट। क्लियर है। तो ये हो गया आपके लुकास रिएजेंट। अब इसकी थ्योरी देख लेते हैं किस टाइप से मेंशन कर रखा है। तो आइए देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए लुकास रिएजेंट उसकी जनरल थीम को अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये देखिए पहला पॉइंट, पहले पॉइंट में मेंशन कर दिया R1 क्या हो गया, अल्कोहल। NH का मीनिंग क्या हो गया आपके, हाइड्रोजन क्लोराइड। और यहाँ पर किसकी प्रेजेंस लेनी है आपको, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। जो भी आपका अल्कोहल अगर हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होता है उस वाली कंडीशन में, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है मीनिंग ये वाला OH ग्रुप है उसका रिप्लेसमेंट किसके थ्रू होता है, उसका रिप्लेसमेंट होता है आपके हेलोजन के थ्रू। मीनिंग इस OH की जगह कौन आ जाएगा, X। तो देखो क्या बन गया, RX मीनिंग एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन हो गया, और बाई प्रोडक्ट क्या बन गया, वाटर मॉलिक्यूल। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से देखो पहला पॉइंट क्या मेंशन कर रहा है, द डिफरेंस इन रिएक्टिविटी ऑफ 3 क्लासेज ऑफ एल्कोहल, मीनिंग जो एल्कोहल की 3 क्लास है कौन सी,
1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री. तो द डिफरेंस इन रिएक्टिविटी ऑफ 3 क्लासेज ऑफ अल्कोहल विद हाइड्रोजन क्लोराइड डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम वन अनोदर, और इसको क्या बोलते हैं अपन, लुकास टेस्ट बोलते हैं. एल्कोहल्स आर सोल्यूबल इन लुकास रिएजेंट, मीनिंग जो भी एल्कोहल है वो किसमें सोल्यूबल होता है, लुकास रिएजेंट. और लुकास जो रिएजेंट है उसका कॉम्पोजिशन क्या हो जाएगा, कंसंट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड आपके एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड. वाइल देयर हैलाइड्स मीनिंग एल्काइल हैलाइड्स आर इममिसिबल, मीनिंग इसका मीनिंग क्या है, इममिसिबल है, इसका मीनिंग क्या होता है, इनसोल्यूबली होता है. तो वाइल देयर हैलाइड्स आर इमिसिबल एंड प्रोड्यूस टर्बिडिटी, जब भी आपके इमिसिबल है तो किसको प्रोड्यूस करेंगे, टर्बिडिटी को प्रोड्यूस करेंगे इन द सॉल्यूशन. इन केस ऑफ टर्सरी अल्कोहल, मीनिंग किसका केस ले रहा है, टर्सरी अल्कोहल का. इन द केस ऑफ टर्सरी अल्कोहल टर्बिडिटी इज प्रोड्यूस्ड इमीडिएटली, जैसी रिएक्शन कंप्लीट होती है इंस्टेंटली किसका प्रोडक्शन हो जाता है आपके, टर्बिडिटी का. क्योंकि यहाँ पर जो एल्काइल हैलाइड है उसके प्रिपरेशन होने की रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, मैक्सिमम, एज दे फॉर्म द हैलाइड्स इजीली, क्योंकि यहाँ पर एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन क्या होता है, इजीली हो जाता है. प्राइमरी एल्कोहल डू नॉट प्रोड्यूस टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर, मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि जो प्राइमरी अल्कोहल है वो आपके रूम टेम्परेचर पर टर्बिडिटी को प्रोड्यूस नहीं करता है. इसलिए अपन ने क्या किया था, रिएक्शन में क्या प्रोवाइड करवाया था, टेम्परेचर. और तब वहां पर जाकर टेम्परेचर प्रोवाइड करवाने के लिए बाद ही, मीनिंग हीटिंग प्रोवाइड करवाने के बाद ही किसका प्रोडक्शन हुआ था, टर्बिडिटी. और टर्बिडिटी अपीयर होने में कितने टाइम की रिक्वायरमेंट थी, अबाउट 30 मिनट. तो ये आकर आपके यहाँ पर कंप्लीट होता है लुकास टेस्ट. और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बन जाता है कि जो लुकास रिएजेंट है इसके टुवार्ड्स अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन पूछता है तो वो रेट ऑफ रिएक्शन भी आपको आनी चाहिए. जो अगर आपको डायरेक्ट बोल दे कि जो लुकास रिएजेंट या फिर लुकास टेस्ट, इसके लिए जो अल्कोहल है उसकी रिएक्टिविटी पूरी, तो ऑलवेज कीप इट इन माइंड. सबसे मैक्सिमम रिएक्टिविटी किसकी होती है, 3 डिग्री अल्कोहल, देन 2 डिग्री अल्कोहल, और मिनिमम जो रिएक्टिविटी होती है वो किसकी होती है आपके 1 डिग्री अल्कोहल की. तो ये वाला ऑर्डर आपको याद करना है कि जो लुकास रिएजेंट है अगर इसके टुवार्ड्स आपको किससे डील करवा दे, इनकी रिएक्टिविटी से डील करवा दे अल्कोहल की, तो मैक्सिमम जो आपकी रिएक्टिव कौन होता है, 3 डिग्री अल्कोहल, देन 2 डिग्री अल्कोहल, देन 1 डिग्री अल्कोहल. क्लियर है. तो यहाँ पर आपका जो पहला जो डिस्टिंग्विश करने का मेथड था, जो आपका 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल था, उसको अगर आपको डिस्टिंग्विश करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, तो पहला अपन ने देख लिया किसके बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ लुकास टेस्ट. अब सेकेंड वाले की बात करेंगे. सेकेंड वाला कौन सा, आपके विक्टर मेयर टेस्ट. और ये जो विक्टर मेयर टेस्ट है इसको एनसीईआरटी मेंशन नहीं करती है, ये केवल टॉपिक आपके आरबीसी बोर्ड एग्जाम में. अब इससे डील करती है कि विक्टर मेयर मेथड क्या होता है. विक्टर मेयर मेथड की हेल्प से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल आप उसको किस टाइप से डिफ्रेंशिएट कर सकते हो. तो देखो सबसे पहले तो मैं बेसिक बताता हूँ कि जो भी विक्टर मेयर टेस्ट है, यानी इस मेथड से जब भी आपको अल्कोहल को क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, तो उस वाली कंडीशन में आपको कुछ रिएजेंट उनकी सीरीज का पता होना चाहिए. तो आपको ये पता रखना है कि जो विक्टर मेयर मेथड है इसमें अपन जो रिएजेंट यूज करेंगे उसके अंदर जो पहला रिएजेंट अपन यूज करेंगे, पहला जो अपने अल्कोहल की रिएक्शन है वो किसके साथ प्रोसीड करवाएंगे, तो ऑलवेज ध्यान रखना आपको रेड फॉस्फोरस प्लस आयोडीन. पहला स्टेप ये होगा कि आप जो अल्कोहल है उसकी रिएक्शन किसके साथ प्रोसीड करवाओगे, रेड फॉस्फोरस, और रेड फॉस्फोरस के साथ क्या होना चाहिए, आयोडीन. ये पहला रिएजेंट है. अगर सेकंड रिएजेंट की बात करूं कि मैं यहाँ पर सेकंड स्टेप में आप कौन सा रिएजेंट का यूज लोगे, तो सेकंड रिएजेंट में जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसकी रिएक्शन करवानी है आपको सिल्वर नाइट्रेट से. सिल्वर नाइट्राइट, सॉरी कौन सा है, सिल्वर नाइट्राइट, मीनिंग AgNO2 के साथ रिएक्शन करवानी है. अब AgNO2 के साथ रिएक्शन करवाने के बाद में, प्रोसीड करने के बाद में जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी फर्दर रिएक्शन करवानी है आपको नाइट्रस एसिड के साथ. और नाइट्रस एसिड का मीनिंग क्या होता है, HNO2 के साथ रिएक्शन. और साथ में इस HNO2 के साथ में रिएक्शन प्रोसीड करने के बाद में जो भी प्रोडक्ट बनेगा आपको उसकी रिएक्शन करवानी है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ. जब भी आपके सामने विक्टर मेयर टेस्ट आता है तो वहां पर आपको रिएजेंट की ये सीरीज आनी चाहिए, कौन से रिएजेंट और इनका सीक्वेंस, इसी सीक्वेंस में आपको रिएक्शन प्रोसीड करवानी है, तभी आपका विक्टर मेयर मेथड वो कंप्लीट होगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा. तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो आपको ये लर्न करनी है कि जब भी विक्टर मेयर मेथड आता है
पहले स्टेप में जो अल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ प्रोसीड करनी है, रेड फॉस्फोरस एंड आयोडीन, देन सिल्वर नाइट्राइड, देन नाइट्रस एसिड, देन सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaCO2 को कौन सा एसिड बोलते हो, नाइट्रस एसिड। NaCO2 है, इसका मीनिंग कौन सा एसिड है, ये वाला नाइट्रस एसिड है। और सोडियम NaOH को क्या बोलते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और AgNO2 को क्या बोलते हो, सिल्वर नाइट्राइड। AgNO2 का मीनिंग क्या है, सिल्वर नाइट्राइड। NO2 इसको क्या बोलते हो, नाइट्राइड। और ये क्या हो गया, रेड फॉस्फोरस, साथ में क्या हो गया, आयोडीन। और NaOH को क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन जो विक्टर मेयर मेथड है, इसमें आपको 4 रिएजेंट की रिक्वायरमेंट है और उनका सीक्वेंस है वो आपको लर्न करना। तो सीक्वेंस में लर्न करवा दिया आपको पहला स्टेप। अब यहाँ पर अपन स्टार्ट करते हैं अपना जो पहला जो अपन डिस्टिंग्विश करेंगे। सबसे पहले अपन रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं 1 डिग्री अल्कोहल से। अब ध्यान से समझना रिएक्शन को। 1 डिग्री अल्कोहल का एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। ये तो आपको ध्यान रखना है, ये तो क्या है आपके पास जो भी आपका विक्टर मेयर मेथड है उसमें रिएजेंट है, इसी फॉर्म में इसी सीक्वेंस में लर्न करने। अब अपना पहला एग्जांपल है, उससे अपन डिस्कस करते हैं कि कौन सा लेकर चलेंगे, 1 डिग्री अल्कोहल। तो ये लीजिए, मैं सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं 1 डिग्री अल्कोहल का। RCH2OH, ये हो गया आपका अल्कोहल। और अल्कोहल कौन सा, ये वाला अल्कोहल आपका 1 डिग्री अल्कोहल। क्लियर है, 1 डिग्री अल्कोहल। अब विक्टर मेयर मेथड की स्टडी करें, मीनिंग पहला रीजन, पहले स्टेप में अल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ करवानी है, रेड फॉस्फोरस प्लस आयोडीन। तो आपको ये पता चल गया कि यहाँ पर जो आपको एरो पर क्या लिखना पड़ेगा, रेड फॉस्फोरस प्लस आयोडीन। तो यहाँ पर अब देखो, ये वाली जो रिएक्शन अपने एक्चुअल में जो आपका हेलो एल्केन एंड हेलो एरियन वाला चैप्टर उसमें भी लर्न कर चुके हैं कि जब भी आपकी इस टाइप से रिएक्शन आती है जिसमें आपके हाइड्रोजन हेलाइड दे दे, मीनिंग एनएच दे दे, या फिर रेड फॉस्फोरस के साथ आयोडीन दे दे, क्लियर है, या ब्रोमीन दे दे, तो उस वाली कंडीशन में होता है क्या कि जो आपका अल्कोहल है उसका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसका रिप्लेसमेंट किसके थ्रू होता है, हेलोजन के द्वारा। और यहाँ पर हेलोजन कौन सा है, आयोडीन। मीनिंग यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा क्या बनेगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप का रिप्लेसमेंट कौन करेगा, आयोडीन कर देगा। मीनिंग यहाँ पर जो पहले स्टेप में आपके प्रोडक्ट बनेगा क्या बनेगा, RCH2 देन आयोडीन। मीनिंग क्या बन गया आपके पास, एल्किल आयोडाइड का फॉर्मेशन हो गया। ये स्टेप नंबर फर्स्ट अपन ने कंप्लीट कर लिया। अब सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला स्टेप क्या है, AgNO2 के साथ रिएक्शन। ये लीजिए, इसकी जो 1 डिग्री अल्कोहल था इससे जो भी प्रोडक्ट बना उसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दीजिए, AgNO2 मीनिंग सिल्वर नाइट्राइड। और आपको इजीली पता है कि जब भी सिल्वर आ जाता है ना, तो हमेशा ध्यान रखना जो सिल्वर होता है वो हेलोजन के साथ किसका फॉर्मेशन करता है, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन कर देता है। क्लियर है, मीनिंग पीपीटी का फॉर्मेशन करता है हेलोजन के साथ। मीनिंग यहाँ से देखो रिएक्शन की क्या थीम बन जाएगी, AgI चला गया और इस CH2 से कौन कनेक्ट हो जाएगा, NO2। तो यहाँ पर देखो क्या बन गया, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा RCH2 क्या बन जाएगा, नाइट्राइट, मीनिंग नाइट्रो एल्केन बन गया, NO2 बन गया। क्लियर है, इसको क्या बोलते हो, नाइट्रो बोलते हो। NO2 को कौन सा ग्रुप बोलते हो, नाइट्रो। मीनिंग किसका फॉर्मेशन हो गया, नाइट्रो एल्केन का फॉर्मेशन हो गया। ये क्या आपके नाइट्रो एल्केन। और यहाँ पर देखो रिमोल किसका हुआ है, -AgX। तो यहाँ पर आप मेंशन भी कर सकते हो कि यहाँ से Ag इस आयोडीन के साथ चला गया। तो देखो मैं इसको अलग कलर के पेन से डिनोट कर देता हूँ जिससे आपको इजीली पता रहे। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ, ये वाला जो आयोडीन था किसके साथ रिएक्शन में बाहर चला गया, इस वाले सिल्वर के साथ। यहाँ पे रिमूवल किसका हो गया आपके, -AgI। तो मैं मेंशन कर देता हूँ -AgI मीनिंग सिल्वर आयोडाइड है, ये रिमूवल हो गया। और देखो इस CH2 से कौन कनेक्ट हो गया, NO2। तो यहाँ पर क्या बन गया आपके, नाइट्रो एल्केन बन गया। क्लियर है। अब नेक्स्ट वाली स्टेप देखो, नेक्स्ट वाली स्टेप में रिएक्शन किसके साथ है, तो अब देखो थर्ड वाला कौन सा है, नाइट्रस एसिड मीनिंग HNO2। और इसको अंडरस्टैंड करने के लिए मैं आपको नाइट्रस एसिड की स्ट्रक्चर बता देता हूँ, किस टाइप से स्ट्रक्चर होती है नाइट्रस एसिड की। तो इसको देख लेना, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड OH, ये होता है कौन सा आपके नाइट्रस एसिड। अब इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो लॉजिक है, जो कॉन्सेप्ट है उसको सुनना। जैसे यहाँ पर आपके जो भी नाइट्रो एल्केन और नाइट्रो एल्केन की रिएक्शन आप जब भी किसके साथ प्रोसीड करवाती हो, नाइट्रस एसिड के साथ, तो यहाँ पर सीन क्या चलेगा कि जो भी आपके नाइट्रो ग्रुप है, ये देखो नाइट्रो ग्रुप,
जिस कार्बन से बॉन्डेड अगर उस वाले कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है तो उस वाली कंडीशन में ऑलवेज कीप इट इन माइंड, हमेशा आपको ध्यान रखना है उस वाले कार्बन से 2 हाइड्रोजन रिमूव हो गए और इस वाले नाइट्रस एसिड से डबल बॉन्ड O वाला ऑक्सीजन क्या होगा, रिमूव होगा। क्लियर है। अगर मान लीजिए इस वाले कार्बन के पास केवल एक ही हाइड्रोजन है, उस वाली कंडीशन में एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा नाइट्रो वाले कार्बन से और आपकी यहाँ से क्या रिलीज होता है, OH। इस वाली बात की आप गांठ बांध लेना, इसको आपको मेमोराइज करना है। ये बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है कि किस टाइप से आपको प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना। वापिस से रिपीट करता हूँ, जो भी नाइट्रो एल्केन का फॉर्मेशन हुआ उस नाइट्रो एल्केन में जो नाइट्रो ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है उस वाले कार्बन के पास अगर 2 हाइड्रोजन है तो नाइट्रस एसिड से किसको रिमूव करना है, डबल बॉन्ड O वाले ऑक्सीजन को करना है। अगर इस वाले नाइट्रो वाले कार्बन के पास केवल एक ही हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है तो उस वाली कंडीशन में नाइट्रस एसिड से किसको रिमूव करना है, OH को रिमूव करना है। अब आइए अगर बात करता हूं मैं 1 डिग्री अल्कोहल की, कौन से अल्कोहल की बात कर रहा हूं, 1 डिग्री अल्कोहल की। तो यहाँ पर जो नाइट्रो एल्केन बना है, देखो नाइट्रो से जिस कार्बन से अटैच है उस वाले कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन। मीनिंग जब भी आप इसकी रिएक्शन करवाओगे किसके साथ, नाइट्रस एसिड के साथ, तो ये मैं मेंशन कर देता हूँ ऊपर, देखो ये नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड। तो ये लीजिए मैंने मेंशन कर दिया NaCO2 के साथ रिएक्शन है, रिएक्शन आपके HNO2 के साथ। और NaCO2 की स्ट्रक्चर इस टाइप से होती है, यहाँ पर देखो क्या है, अब यहाँ पर आपको इजीली पता चल गया नाइट्रो ग्रुप जिस कार्बन से अटैच उस वाले कार्बन है उसके पास कितने हाइड्रोजन है, 2। मीनिंग यहाँ से 2 हाइड्रोजन और एक क्या जाएगा, ऑक्सीजन। मीनिंग किसका रिमूवल हो जाएगा, -H2 होगा। तो यहाँ पर लिख दिया मैं रिमूवल तो किसका हो गया, वाटर मॉलिक्यूल का। प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट किस टाइप से आप इसकी स्ट्रक्चर बनाओगे, ध्यान से देखना। R तो मैंने लिख दिया एज इट, ये R। देन क्या है, सिंगल बॉन्ड, फिर क्या है कार्बन, तो मैंने किसको मेंशन कर दिया, कार्बन। अब देखो इस वाले कार्बन के कितने बॉन्ड ब्रेक डाउन किए, 2, क्योंकि यहाँ से कितने हाइड्रोजन को रिमूव किया, 2 को। और यहाँ से आपने कौन सा बॉन्ड वाला ऑक्सीजन रिमूव किया, डबल बॉन्ड वाला। मीनिंग इस नाइट्रोजन के कितने बॉन्ड ब्रेक डाउन कर दिए, 2। तो यहाँ पर इस वाले कार्बन के भी 2 बॉन्ड का ब्रेक डाउन हुआ, नाइट्रोजन के भी 2 बॉन्ड का ब्रेक डाउन हुआ। मीनिंग इस कार्बन और इस नाइट्रोजन के मिड में कि कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, आपके डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, आपके डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो देखो मैं मेंशन करता हूं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपके डबल बॉन्ड N। ये लीजिए किसका फॉर्मेशन होगा, डबल बॉन्ड N। और नाइट्रोजन आप फर्दर किससे कनेक्ट है, OH से। तो ये मेंशन करते हैं मैंने OH से कनेक्ट है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये वाला जो कार्बन फर्दर किससे कनेक्ट है, NO2 से। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपके NO2 आ गया। क्लियर है यहाँ तक। और ये जो आपकी स्ट्रक्चर बनती है, इस स्ट्रक्चर का आपको नोमेनक्लेचर पता होना चाहिए। इसको अपन बोलते हैं नाइट्रोलिक एसिड। इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रोलिक एसिड। ये ध्यान रखना है, ये जो बना है इसको अपन बोलते हैं नाइट्रोलिक एसिड। कौन सा एसिड है ये वाला, नाइट्रोलिक एसिड है। ये ध्यान रखना है, नाइट्रोलिक एसिड है। अब देखो लास्ट वाला रीजन क्या है, एनियन। मीनिंग इसको आपको किस में डिजोल्व करना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड में डिजोल्व करना है। तो ये लीजिए मैंने लास्ट जो 4th स्टेप है वो किसके साथ मेंशन कर दिया, NaOH के साथ। सोडियम हाइड्रोक्साइड में क्या कर दिया, डिजोल्व कर दिया। जैसे आप इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड में डिजोल्व करोगे तो यहाँ पर किस कलर का कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो ये ध्यान देना, यहाँ पर कौन सा कलर का बनेगा, रेड कलर का क्या हो जाएगा, आपके कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। मीनिंग कंपाउंड का कौन सा कलर आ जाएगा, रेड कलर है वो क्या हो जाएगा, अपीयर हो जाएगा। तो ये हो गया आपके विक्टर मेयर मेथड ऑफ 1 डिग्री एल्कोहल। तो ध्यान देना, आपके 1 डिग्री एल्कोहल का देखो एक बार से वापिस से लर्न करवा देता हूँ। सबसे पहले एल्कोहल से स्टार्ट करना है। पहला रीजन कौन सा, रेड फॉस्फोरस प्लस आयोडीन। मीनिंग करना क्या हुआ है, यहाँ पर आपको जो भी एल्कोहल है उस एल्कोहल के हाइड्रोक्सिल ग्रुप का रिप्लेसमेंट किसके थ्रू करना है, हेलोजन के थ्रू। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एल्किल आयोडाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, एल्काइल आयोडाइड। फिर एल्काइल आयोडाइड की रिएक्शन किसके साथ करनी है, सिल्वर नाइट्राइड। तो यहाँ से कौन चला गया, AgI, इसकी तो PPT बन गई। और CH2 से कौन कनेक्ट हो गया, NO2। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, नाइट्रो एल्केन। इसको क्या बोल सकते हो, नाइट्रो एल्केन। मेंशन कर देता हूं मैं, NO2 को कौन सा ग्रुप बोलते हो, नाइट्रो वाला। तो ये यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो गया, आपके नाइट्रो एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर है, किसका फॉर्मेशन हो गया, नाइट्रो एल्केन। फिर नाइट्रो एल्केन की रिएक्शन है नाइट्रस एसिड के साथ। नाइट्रस एसिड का मैंने सीधा आपको लॉजिक बता दिया।
जब भी नाइट्रो वाले कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है तो डबल बॉन्ड O वाला ऑक्सीजन रिमूव करना है। अगर इस नाइट्रो वाले कार्बन के पास केवल 1 हाइड्रोजन है तो किसको रिप्लेसमेंट करना है, फिर नाइट्रस एसिड के OH को। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पर, नाइट्रोलिक एसिड का। और नाइट्रोलिक एसिड को जब भी आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड में डिजोल्व किया तो कौन सा कलर अपीयर हो गया, रेड कलर, मीनिंग जो 1 डिग्री अल्कोहल है विक्टर मेयर मेथड में कौन सा कलर प्रोड्यूस करता है, रेड कलर का प्रोडक्शन करता है। अब बात करेंगे अपन किसकी, 2 डिग्री अल्कोहल की। अब ध्यान से समझना, रिएजेंट की वही सीरीज है, बस आपको कंटिन्यू इसको फॉलो करना है। तो यहाँ पर लीजिए मैं एग्जांपल मेंशन कर देता हूँ 2 डिग्री अल्कोहल का। तो ये लीजिए 2 डिग्री अल्कोहल अपन कोई भी सिंपल सा ले लेते, जैसे मैंने यहाँ पर एल्काइल ग्रुप ले लिए। यहाँ पर आप CH3 कुछ भी मेंशन कर सकते हो। मैंने यहाँ पर कितने ग्रुप ले लिए, 2 एल्काइल ग्रुप। और रिएक्शन है आपके 2 डिग्री अल्कोहल बनाना है। ये लीजिए कौन सा अल्कोहल हो गया आपके 2 डिग्री अल्कोहल। ये मेरे जो एग्जाम्पल मेंशन किया है वो किसका एग्जाम्पल है, आपके 2 डिग्री अल्कोहल का एग्जाम्पल है। सबसे पहले स्टेप में क्या करना है, रेड फॉस्फोरस प्लस आयोडीन के साथ। तो ये लीजिए आपका रेड फॉस्फोरस प्लस आयोडीन। क्या करना है यहाँ पर, हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जगह किसको अटैच करना है, हेलोजन को। तो यहाँ पर देखो क्या बन जाएगा, ये आर एजिट, ये आर भी एजिट आएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके CH और अटैच कौन हो गया, आयोडीन, एल्काइल आयोडाइड का फॉर्मेशन हो गया। सेकेंड वाला रिएजेंट कौन सा था आपके, सेकेंड वाले रिएजेंट पे आपने रिएक्शन करवाई थी AgNO2 के साथ। तो आज भी रिएक्शन किसके साथ करना, सिल्वर नाइट्राइड AgNO2। क्या सीन क्रिएट होगा, जो आयोडीन है वो किसके साथ चला जाएगा, Ag के साथ, सिल्वर के साथ, मीनिंग यहाँ पर किसका प्रेसिपिटेट हो जाएगा, सिल्वर आयोडाइड। तो क्या हो गया, रिमूव हो गया। और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, इस CH से कौन अटैच हो जाएगा, नाइट्रो, मीनिंग नाइट्रो एल्केन बन जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये बन जाएगा R, इधर भी R एजिट है, फिर क्या हो जाएगा CH सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पर भी किसका फॉर्मेशन हो गया, नाइट्रो एल्केन का फॉर्मेशन हो गया। थर्ड वाला जो स्टेप उसमें आप रिएक्शन किसके साथ प्रोड्यूस करवाती थी, आप वहां पर आप रिएक्शन करवाती थी नाइट्रस एसिड। और नाइट्रस एसिड है, और देखो मैं अलग से मेंशन कर देता हूँ आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। नाइट्रस एसिड की स्ट्रक्चर से डील करवा देते हैं। देखो नाइट्रस एसिड की स्ट्रक्चर मैंने क्या बताई थी, HO सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन डबल बॉन्ड O। ये क्या होता है आपके नाइट्रस एसिड होता है। लेकिन ये जो नाइट्रो एल्केन बना है इसकी आप रिएक्शन किसके साथ प्रोड्यूस करवा रहे हो, आप नाइट्रस एसिड के साथ। तो जैसे ही आपने नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन प्रोवाइड करवाई तो वहां पर मैंने क्लियर किया था क्या रिमूव होगा। तो यहाँ पर आपको किसको चेक करना है, यहाँ पर आपको चेक करना है एक्चुअल में किसको, नाइट्रो को। तो देखो नाइट्रो वाला जो ग्रुप है जिस कार्बन से अटैच है उसके पास कितना हाइड्रोजन है, 1। मीनिंग जब भी 1 हाइड्रोजन आ गया तो नाइट्रस एसिड से कौन सा पार्ट रिमूव होगा, OH वाला। यहाँ पर देखो क्या सीन क्लियर होगा, यहाँ से तो ये OH वाला क्लियर है, और यहाँ से क्या जाएगा, ये 1 है हाइड्रोजन। नहीं यहाँ से देखो किसका रिमूवल हो गया, माइनस H2O, वाटर मॉलिक्यूल क्या हो गया, यहाँ से रिमूव हो गया। और जो मेरे पास प्रोडक्ट बनेगा यही इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट की क्या स्ट्रक्चर बनेगी। तो ये देखिए आपके पास प्रोडक्ट ये बनेगा, देखना एक बार ध्यान से, ये R और ये R एजिट, दोनों एल्काइल ग्रुप आ गए। फिर क्या आपकी क्या था, कार्बन। तो ये किससे अटैच है, कार्बन। अब यहाँ से देखो एक बॉन्ड ब्रेकडाउन किया कार्बन का, एक बॉन्ड ब्रेकडाउन किया है नाइट्रोजन का। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड से किसके साथ जुड़ेगा, नाइट्रोजन के साथ। और नाइट्रोजन फर्दर किससे अटैच है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से। तो ये आ गया आपके डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ये कार्बन फर्दर आगे चलकर देखो किससे बॉन्डेड है, सिंगल बॉन्ड NO2 से। तो ये मेंशन कर दीजिए आप सिंगल बॉन्ड देन NO2। यहाँ पर जो 2 डिग्री अल्कोहल है, यहाँ पर जो ये प्रोडक्ट बनेगा इसको बोलते हैं अपन सूडो नाइट्रो। ये ध्यान देना है, वहां पर क्या बोला था, नाइट्रोलिक एसिड, और यहाँ पर आप इसको बोलोगे सूडो नाइट्रो। जो ये प्रोडक्ट है इसको अपन बोलते हैं सूडो नाइट्रो। अब लास्ट वाले स्टेप में क्या करना होता है आपको, तो लास्ट वाले स्टेप में आपको पता है क्या करना होता है, इसको डिजोल्व करते हो किसके अंदर, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो ये लीजिए जो भी आपका सूडो नाइट्रोल है इसको मैंने डिजोल्व कर दिया किसमें, सोडियम हाइड्रोक्साइड में। तो वहां पर आपने देखा था 1 डिग्री अल्कोहल है वो कौन से कलर में कन्वर्ट हुआ था, रेड कलर में। और 2 डिग्री अल्कोहल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपके ब्लू कलर में। बस यही इंपॉर्टेंट है, ब्लू कलर में। जो 1 डिग्री अल्कोहल है विक्टर मेयर टेस्ट में कौन सा कलर प्रोवाइड करवाता है, रेड। और जो 2 डिग्री अल्कोहल है वो कौन सा कलर प्रोवाइड करवाता है, ब्लू कलर। तो ये आपके डिस्टिंग्विश हो गया 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल का। अब बात करेंगे अपन किसकी, 3 डिग्री अल्कोहल की। तो आइए अब 3 डिग्री अल्कोहल की यहीं पर अपन डिस्कशन कर लेते हैं।
ये लीजिए, अब जो अपने एग्जाम्पल यहाँ पर प्रोसीड कर रही है विक्टर मेयर मेथड के अंदर, वो कौन सा आपके पास 3 डिग्री एल्कोहल। तो ये लीजिए मैं मेंशन कर देता हूँ। जैसे ये तो मेरा कार्बन हो गया, ये एल्कोहल मीनिंग OH, और 3 डिग्री बनाना है मीनिंग कितने एल्काइल ग्रुप अटैच कर दूं, इसे 3 एल्काइल ग्रुप अटैच कर देता हूँ। ये लीजिए मैंने मेंशन कर दिए 3 एल्काइल ग्रुप। प्रोडक्ट यहाँ पर जो रिएक्टेंट कौन सा है 3 डिग्री एल्कोहल। पहला स्टेप क्या करवाते हो, पहला स्टेप के अंदर रेड फॉस्फोरस प्लस आयोडीन। अब तो आपको ऑटोमेटिक ये रिएक्शन कंप्लीट करनी आनी चाहिए। क्या होगा यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप का रिप्लेसमेंट हेलोजन के थ्रू, नहीं क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो ध्यान से देखो R कार्बन, इधर भी कौन सा ग्रुप आ गया एल्काइल ग्रुप, इधर भी कौन सा ग्रुप आ गया एल्काइल ग्रुप, और OH की जगह क्या लिख दूंगा आयोडीन लिख दूंगा। क्लियर है। सेकेंड वाले स्टेप में रिएक्शन किसके साथ होती है, सिल्वर नाइट्राइड के साथ मीनिंग AgNO2 के साथ रिएक्शन को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर सिखा रखा मैंने सिल्वर को तो क्या दिखना चाहिए हेलोजन, और हेलोजन दिखती है उसके साथ क्या बना लेता है AgX टाइप का प्रेसिपिटेट बना लेता है मीनिंग PPT का फॉर्मेशन कर लेता है। मीनिंग यहाँ से क्या रिमूव हो जाएगा माइनस सिल्वर आयोडाइड, ये तो PPT की फॉर्म में चला गया, और आयोडीन की जगह कौन आ जाएगा नाइट्रो ग्रुप। तो देखो क्या स्ट्रक्चर बनेगी R कार्बन, इधर भी कौन सा ग्रुप अटैच हो गया एल्काइल ग्रुप, इधर भी कौन सा ग्रुप है एल्काइल ग्रुप, और आयोडीन की जगह क्या आ जाएगा आपके नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा NO2। क्लियर है। नेक्स्ट वाली अगर आप स्टेप की बात करते हो, नेक्स्ट वाली स्टेप के अंदर क्या होता है रिएक्शन किसके साथ करवाती हो नाइट्रस एसिड के साथ। नाइट्रस एसिड का मीनिंग क्या था HNO2, यही मीनिंग किसका होता है नाइट्रस एसिड। अब इंपॉर्टेंट थिंग देखो ध्यान से, अब देखो चेक करना यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, अगर मैं बात की थी मैंने 1 डिग्री एल्कोहल, तो 1 डिग्री एल्कोहल में देखो नाइट्रो ग्रुप जिस कार्बन से अटैच था उसके पास कितना हाइड्रोजन था 2, तो यहाँ पर क्या सीन चलाया था 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ से डबल बॉन्ड O वाला ऑक्सीजन क्या किया था रिमूव, मीनिंग H2 रिमूव करके कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से कनेक्ट हो गया था। ये देखो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से नाइट्रोजन कनेक्ट हो गया था। अगर बात की मैंने 2 डिग्री एल्कोहल की, देखो 2 डिग्री एल्कोहल में नाइट्रो से जो कार्बन बॉन्डेड है उस वाले कार्बन पर कितना हाइड्रोजन था 1 हाइड्रोजन। तो यहाँ से क्या किया था नाइट्रस एसिड में अब की बार सिंगल बॉन्ड OH वाला मीनिंग इधर से H, और नाइट्रस एसिड का OH किसका रिमूव हो गया वापिस से H2 का, और कार्बन और नाइट्रोजन के मिड में कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ था सिंगल बॉन्ड का। तो ये देखिए कार्बन और नाइट्रोजन के मिड में सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन, क्या बोला था मैंने इसको सूडो नाइट्रोल। लेकिन बात करते हैं अपन 3 डिग्री एल्कोहल की, तो इस 3 डिग्री एल्कोहल में नाइट्रो ग्रुप है, जिस कार्बन से अटैच है उसके पास हाइड्रोजन है क्या नहीं है, मीनिंग यहाँ पर क्या एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन। तो जब यहाँ पर एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन है तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो सकता है क्या नहीं हो सकता। तो इस वाली कंडीशन में जो नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन है वहां पर किसी भी टाइप के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। क्लियर है। इसके नेक्स्ट वाला स्टेप कौन सा था आपके, नेक्स्ट वाले स्टेप में क्या करवा रहे थे आप डिजोल्व करते थे किसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर डिजोल्व करते थे। अब यहाँ पर प्रोडक्ट ही नहीं बन रहा है, मीनिंग किसी भी टाइप के कलर का प्रोडक्शन नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पर किस टाइप का आएगा कलरलेस आएगा, कलरलेस। तो यहाँ पर डिस्टिंग्विश हो गया, आप इजीली फाइंड आउट कर लोगे, आइडेंटिफाई कर लोगे कि कौन सा एल्कोहल तो प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी और कौन सा टर्शरी है। हमेशा ध्यान रखना है विक्टर मेयर जो टेस्ट होता है उसके अंदर जो आपकी जो नाइट्रस एसिड वाली जो रिएक्शन है, मीनिंग जो नाइट्रस एसिड के साथ जो रिएक्शन है वही इंपॉर्टेंट स्टेप है। और मैंने ये क्लियर कर दिया, जब भी आपके नाइट्रो वाले कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है तो नाइट्रस से किसको रिमूव करना है OH से। अगर आपके नाइट्रो वाले कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है तो वहां से नाइट्रस एसिड से क्या रिमूव होगा डबल बॉन्ड O वाला ऑक्सीजन। क्लियर है। और जब आपके नाइट्रो वाले कार्बन के पास हाइड्रोजन ही नहीं है, एब्सेंट ऑफ हाइड्रोजन है, तो उस वाली कंडीशन में वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल ही नहीं होगा, मीनिंग यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। जब यहाँ पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, जब आप उसको एल्काली मीडियम में या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड में डिजोल्व कर रहे हो तो वहां पर कौन सा कलर प्रोड्यूस होगा कलरलेस। क्लियर है। 1 डिग्री एल्कोहल कौन सा कलर प्रोवाइड करवाता है आपके रेड कलर, 2 डिग्री एल्कोहल कौन सा कलर प्रोवाइड करवाता है आपके ब्लू कलर, और 3 डिग्री एल्कोहल वो कैसा होता है आपके पास कलरलेस होता है। तो यहाँ पर देखो मैक्सिमम चांस में आपको यही पूछता है, कलर से डील करवाता है, और बहुत सारे स्टूडेंट वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा कलर देता है, 1 डिग्री वाला ब्लू होता है या रेड होता है। क्लियर है। तो इस वाले कंफ्यूजन को भी मैं दूर कर देता हूँ, इसके लिए आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। तो ये ट्रिक आप ध्यान रख लेना जो आपकी हेल्प करेगी कि कौन सा एल्कोहल है कौन सा कलर प्रोवाइड करवाता है। तो आपको ये ध्यान देना है, अगर मैं बात कर रहा हूँ कौन से टेस्ट की
विक्टर मेयर टेस्ट की। तो ये लीजिए विक्टर मेयर टेस्ट। और विक्टर मेयर टेस्ट में जो जनरली जो स्टूडेंट कंफ्यूज होता है वो कलर में कंफ्यूज हो जाता है। सीरीज तो याद कर लेता है, रिएजेंट की प्रोडक्ट भी बना देता है, लेकिन लास्ट में कंफ्यूजन ये हो जाता है कि तो 1 डिग्री वाला था वो रेड कलर का था या ब्लू कलर का। तो इसको देखो किस टाइप से आपको ट्रिक बता रहा हूं मैं, आरबीसी मीनिंग रेड जो ब्लड कार्पल्स होती है ना, इससे इसको लर्न कर लेना आरबीसी। आरबीसी का मीनिंग देखो, पहले क्या लिखना 1 डिग्री एल्कोहल, फिर क्या लिखना है 2 डिग्री एल्कोहल, देन क्या लिखना है 3 डिग्री एल्कोहल। तो यहाँ पर देखो 1 डिग्री एल्कोहल, आर का मीनिंग क्या हो गया रेड कलर, बी का मीनिंग ब्लू कलर और सी का मीनिंग क्या हो गया कलरलेस। तो अब यहाँ से आपके कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, आरबीसी और इसकी डाउन साइड लिख देना 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। 1 डिग्री एल्कोहल है वो कौन सा कलर प्रोवाइड करवाएगा विक्टर मेयर टेस्ट में, रेड कलर। 2 डिग्री एल्कोहल ब्लू कलर और 3 डिग्री कौन सा प्रोवाइड करवा देगा कलरलेस। तो ये क्या होती है, इसको कलर को लर्न करने के लिए ट्रिक कौन सी है, आरबीसी से। तो इससे आपकी किसी भी टाइप का जो कंफ्यूजन है विक्टर मेयर टेस्ट में वो नहीं रहेगा। और यहां से 100% ये ध्यान रखना है, 100% आपके आरबीसी और सीबीएसई दोनों में 1 मार्क का क्वेश्चन तो कंफर्म आता है, चाहे से आरबीसी एग्जाम हो आपका, चाहे से सीबीएसई एग्जाम हो। वहां पर कंफर्म या तो लुकास टेस्ट से, अदरवाइज विक्टर मेयर टेस्ट से। जो आपके दोनों टेस्ट है दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट है, आरबीसी केवल एक ही मेंशन करता है लुकास टेस्ट, और जो आपके आरबीसी जो बोर्ड है वो लुकास टेस्ट और विक्टर मेयर टेस्ट दोनों को क्या करता है प्रोवाइड करवाता है। लेकिन जो सीबीएसई है उसमें केवल एक ही टेस्ट मेंशन कर रखा है, वो वाला टेस्ट कौन सा होता है आपके लुकास टेस्ट। नहीं 100% आपके 1 मार्क्स में या तो लुकास टेस्ट आएगा, अदरवाइज आपकी विक्टर मेयर टेस्ट। तो आज का लेक्चर यहीं पर फिनिश करते हैं। अब आपको अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन उसको प्रेस कर दीजिए, जैसे नया वीडियो अपलोड होता है आपके पास तुरंत उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। साथ में अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू।